डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 37 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 37। लेटर राइटिंग। आंसर ऑल द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा कंटेक्स्ट दिया गया है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो देखिए कंटेक्स्ट में क्या है। यू आर सुमित ऑफ 172C इंद्रप्रस्थ रोड विज्ञान लोक। यहाँ पर बताया हुआ है कि तुम सुमित हो और तुम्हारा एड्रेस दिया गया है 172C इंद्रप्रस्थ रोड विज्ञान लोक। You have been observing for quite some time now that students have become inseparable from their mobile phones and internet. तुम बहुत टाइम से यह ऑब्जर्व कर रहे हो, चुपचाप यह देख रहे हो कि स्टूडेंट्स ने अपने आप को मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के माध्यम से बिल्कुल अलग कर लिया है। मतलब क्या है कि वह सिर्फ अब मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट में लगा रहता है, दूसरों से उसने दूरी बना ली है। Write a letter to the editor of a newspaper expressing your concerns about their harmful effects. तो यहाँ पर है आपको न्यूज़पेपर के राइटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है और उसमें अपना कंसर्न एक्सप्रेस करना है कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स कितने हैं एंड हाउ वी कैन यूज़ देम प्रोडक्टिवली, और हम किस तरह से इसे मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हम इसे कम कर सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं। तो आपको कंटेक्स्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि नीचे क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंडर्स एड्रेस। यहाँ पर सेंडर का करेक्ट एड्रेस क्या है। 172C इंद्रप्रस्थ रोड विज्ञान लोक। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इसका करेक्ट एड्रेस यही है 172C इंद्रप्रस्थ रोड विज्ञान लोक। तो बाकी देखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन नंबर ए को ही टिक करना है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। वेयर विल यू राइट द सैल्यूटेशन। हम सैल्यूटेशन कहाँ लिखते हैं। तो देखिए सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि लेटर, जब मैंने आपको बताई थी कि लेटर का कंटेक्स्ट क्या होता है, किस तरह से लेटर लिखी जाती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम ऊपर अपना एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस लिखने के बाद हम उसका सब्जेक्ट लिखते हैं कि हमने जो लेटर लिखी है वह उसका सब्जेक्ट क्या है। हम मतलब पढ़ने वाला एकदम से उसके सब्जेक्ट को पढ़कर बता देता है कि लेटर किस लिए लिखी गई है। तो एड्रेस लिखने के बाद हम उसका सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखने के बाद हम उसको सैल्यूटेशन देते हैं। सैल्यूटेशन का मतलब होता है रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। मतलब आप लेटर किसको लिख रहे हैं, सर को लिख रहे हैं, मैम को लिख रहे हैं, तो हम उसको सैल्यूटेशन देते हैं, मतलब रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम। वो लिखने के बाद हम उसके बाद लेटर का पूरा कंटेक्स्ट लिखते हैं कि हम लेटर में क्या कहना चाहते हैं। लेटर का कंटेक्स्ट लिखने के बाद फिर लास्ट में हम मतलब उसको एंड करते हुए थैंक यू लिखते हैं और थैंक यू के बाद योर्स फेथफुली इस तरह से लिख के, और लास्ट में हम सेंडर का नेम लिखते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं एंड देन स्टॉप द लेटर। तो देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, वेयर विल यू राइट द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन आप कब लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं हमेशा। तो आपको लिखना है ऑन टॉप ऑफ सेंडर्स एड्रेस। क्या सेंडर्स एड्रेस के सबसे टॉप पर लिखा जाता है। बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, या फिर बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, आफ्टर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम उसको सैल्यूटेशन करते हैं, मतलब रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं या रिस्पेक्टेड मैम लिखते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। द सब्जेक्ट इन दिस लेटर टू द एडिटर कुड बी। यहाँ पर जो ऊपर आपको कंटेक्स्ट दिया गया था, तो हम एडिटर को क्या सब्जेक्ट लिखेंगे, इसका सब्जेक्ट क्या है। बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट, कि हम मोबाइल फ़ोन इंटरनेट के बेनिफिट्स बताना चाहते हैं। रिक्वेस्ट फॉर मोबाइल फ़ोन, हम मोबाइल फ़ोन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट, या फिर हम मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के हार्मफुल इफेक्ट्स बताना चाहते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने ऊपर आपको लेटर में बताया था कि बच्चे आजकल मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की वजह से काफ़ी दूरियां बना रहे हैं लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स बताने हैं आपको कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट से स्टूडेंट्स लाइफ पर, एक पर्सनल जनरल लाइफ पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज दिस लेटर टू द एडिटर हाईलाइट। यहाँ पर मतलब इस लेटर में क्या हाईलाइट किया गया है। पर्सनल चैलेंज, सोशल इश्यू,
फ्रेंडली डिस्कशन या फिर सिबलिंग राइवरली। सिबलिंग का मतलब होता है भाई, राइवरली का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, मतलब कि क्या हम अपने भाई की शिकायत कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था इसमें। कोई पर्सनल चैलेंज भी नहीं किया हमने किसी को कि मैं अपने दम पर कहता हूँ कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इस तरह से भी कुछ ऐसा चैलेंज नहीं किया गया है। ये एक जनरल सोशल इशू है, ये सबके लिए है, सबके लिए सेम है। आजकल सबके बच्चे मोबाइल फ़ोन इंटरनेट्स में लगे रहते हैं, सारे स्टूडेंट्स लगे रहते हैं, तो इसकी वजह से वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ दूरियां बनाते हैं, इनसेपरेबल हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या टिक करना है, सोशल इशू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मतलब क्या सजेशन है, क्या सजेस्ट करोगे आप। तो पेरेंट्स मस्ट मॉनिटर द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट। पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कितना मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। मॉनिटर का मतलब होता है ध्यान रखना, उसकी मॉनिटरिंग करना, उनका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है दे शुड टेक अवे द मोबाइल फ़ोन आफ्टर द ऑनलाइन क्लासेस गेट ओवर। जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद हमें उनके हाथों से मोबाइल फ़ोन ले लेना चाहिए। स्टूडेंट शुड हैव टाइम एक्सेस टू मोबाइल फ़ोन्स एंड इंटरनेट। स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा टाइम मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट पर स्पेंड कर देते हैं, जितनी उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन की प्रॉब्लम सच में सॉल्व हो जाए तो सबसे पहले पेरेंट्स को स्टेप लेना होगा, उन्हें ध्यान रखना होगा कि उनका बच्चा फ़ोन में, मोबाइल में क्या कर रहा है। उसके बाद उन्हें ऑनलाइन क्लास होते ही, ख़त्म होते ही अपने बच्चों के हाथ से फ़ोन ले लेने चाहिए। स्टूडेंट शुड हैव टाइम, उसके बाद है कि भाई बच्चों को खुद भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का कम से कम यूज़ करना है, अपने टाइम को बचाना है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव को लगाना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू साइन ऑफ द लेटर। जब भी हम अपनी लेटर को ख़त्म करते हैं तो इनमें से कौन सी बेस्ट ऑप्शन है। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, योर फेथफुल फ्रेंड सुमिता सुमित। तो देखिए कभी भी फ्रेंड के लिए हम फेथफुल नहीं लगाते, या तो लविंग फ्रेंड लिखते हैं या योर्स फ्रेंड लिखते हैं, तो यहाँ पर ये गलत है कि योर फेथफुल फ्रेंड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लोट्स ऑफ लव सुमिता सुमित। नेक्स्ट है योर सिंसियरली सुमिता एंड सुमित, या फिर ए वरिड स्टूडेंट सुमिता या सुमित। तो वरिड स्टूडेंट भी नहीं है सही, लोट्स ऑफ लव हो सकता है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, योर सिंसियरली सुमिता सुमित। तो इस तरह से हम यहाँ पर यदि साइन ऑफ द लेटर लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, योर सिंसियरली सुमिता सुमित को टिक करना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको यह वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।